नमस्ते, मैं हूँ डायटिशियन शीतल। स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पोषण में, पोषण दैट क्योर्स एंड हील्स। आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लेमेशन यानी सूजन। तो हम सबके शरीर में कभी ना कभी किसी न किसी तरह की सूजन यानी इन्फ्लेमेशन ज़रूर हुई होगी। सूजन या इन्फ्लेमेशन क्या होती है? बेसिकली ये एक नेचुरल और नॉर्मल रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का जब भी कोई इंजरी होती है या कोई ट्रॉमा होता है या कोई पैथोजन जैसे बैक्टीरिया वायरसेस हमारे शरीर में एंटर करते हैं इन्फेक्शन करने के लिए। तो उस टाइम हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो ल्यूकोसाइट्स यानी वाइट ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है उस टारगेट टिश्यू तक जाने के लिए। तो वहाँ पर पहुँचकर उस एरिया को, उस डैमेज्ड टिश्यू को, जो आपका इंजर्ड टिश्यू है, वहाँ पर रेडनेस, स्वेलिंग, हीट और पेन, ये चार ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन्फ्लेमेशन की कि जब भी कोई टिश्यू इंजर्ड है तो वहाँ पे ये चारों चीज़ें, ये चारों प्रोसेसेस एक साथ होते हैं। इसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। अब ये इन्फ्लेमेशन एक नॉर्मल प्रोसेस है। ये कुछ हद तक टू एन एक्सटेंट ये नॉर्मल होता है, शरीर अपने आप इसको रेगुलेट करता है। बट अगर ये इन्फ्लेमेशन का इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस अगर काफ़ी लंबे समय तक अनचेक्ड रह गया, इस पर कोई चेक नहीं, इस पर निगरानी नहीं रखी गई, तो उस टाइम ये अनकंट्रोल्ड हो जाता है और वो इन्फ्लेमेशन क्रोनिक बन जाता है। लंबे समय तक आपके शरीर में एक लो ग्रेड फीवर रहेगा, मतलब बॉडी में हीट रहती है काफ़ी लंबे समय तक, पेन रहता है और क्या बोलते हैं, आपको अंदर स्वेलिंग रहती है, स्टिफनेस रहती है। तो ये कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो इन्फ्लेमेशन को क्रोनिक बनाते हैं। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का मतलब है आपके शरीर में वो सूजन काफी लंबे समय तक के लिए बनी हुई है। अब ये इन्फ्लेमेशन टारगेटेड भी होती है, मतलब ऑर्गन स्पेसिफिक भी होती है किसी, और या फिर ये इन्फ्लेमेशन सिस्टमिक हो जाती है। सिस्टमिक यानी पूरे शरीर में। कभी कभी इन्फ्लेमेशन सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑर्गन में, एक पर्टिकुलर साइट ऑफ इंजरी जहाँ पे हुई है वहाँ पर होती है, उसको लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशन कहते हैं। और अगर ये इन्फ्लेमेशन पूरे शरीर में फैल जाती है उसे हम कहते हैं सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन। अब ये इन्फ्लेमेशन बहुत इजीली कंट्रोल हो सकती है। आप अपने डाइट से, डाइटरी इंटरवेंशन और अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आप इसको बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। आगे इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि इंडियन फॉर्मूला क्या है। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स तो बहुत सारी है जो कि इंटरनेट पे भी अवेलेबल है और इतने लोगों से आप सुनते हैं, इतने सारे हेल्थ कोचेस, वेलनेस प्रोग्राम्स चल रहे हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स बताते हैं। तो ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे अगर बात करूँ एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स की, तो ये कोई न्यूली कंस्ट्रक्टेड डाइट्स नहीं हैं, ये सदियों से हैं। तो ये डाइट जैसे हम जिन्हें ट्रेडिशनल मेडिटेरेनियन डाइट, मैक्सिकन डाइट, डैश डाइट जो हाइपरटेंशन में, ब्लड प्रेशर के लिए यूज होती हैं, तो ये सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स ही हैं, बस अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। लेकिन इन सभी डाइट का जो बेस है, बेस सेम रहता है। बेस सेम होने का मतलब डाइट डज नॉट ओनली मीन फूड इनटेक। डाइटरी इंटरवेंशन में आपकी रेगुलर स्लीप, एडिक्वेट स्लीप जिसे कहते हैं, एडिक्वेट रेस्ट जिसे कहते हैं, राइट काइंड ऑफ फूड, बायोडाइवर्स फूड विच इज रिच इन डिफरेंट कलर्स की जो फूड प्लेट आपकी होती है, वो आपकी फूड प्लेट कलरफुल जो होती है। तो एडिक्वेट रेस्ट, एडिक्वेट स्लीप, बायोडाइवर्स्ड और वेरीड डाइट, देन योर फिजिकल एक्टिविटी, गुड अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ऑन अ डेली बेसिस, ये सब आपके डाइटरी इंटरवेंशन में ही इंक्लूड होते हैं। तो आप ये कभी मत सोचिए कि सिर्फ अच्छा खाने से ही हम स्वस्थ रहेंगे। अच्छा तो खाना ही है, क्लबिंग दैट विद फिजिकल एक्टिविटी, एक अच्छी एक्सरसाइज करके, इन दोनों को क्लब करके आप स्वस्थ रह सकते हैं मानसिक और शारीरिक तौर पर। अब जो इन्फ्लेमेशन है वो है, अगर थोड़ी बहुत है तो वह शरीर के लिए अच्छी है। वो एक तरीके से आपका प्रोटेक्शन है, आपके शरीर का प्रोटेक्शन। वो आपके शरीर को प्रोटेक्ट कर रही है इन्वेडर्स से। जो भी आपके बैक्टीरिया, वायरसेस बाहर से घुसे हैं, उसको इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट कर रहा है। तो वो इन्फ्लेमेशन जो कुछ समय के लिए होती है वो यूजफुल है। लेकिन अगर इन्फ्लेमेशन काफ़ी लंबे समय तक बनी हुई है शरीर में अननेसेसरली,
वो फिर डिजीजेस क्रिएट करती हैं, बीमारियां लेके आती है, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से डायबिटीज हो रहा है, इन्फ्लेमेशन की वजह से इतनी हार्ट डिजीजेस हो रही है, ओबेसिटी, देन कैंसर। तो ये सारे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो है वो इन सारी बीमारियों का मेजर कॉज है। शरीर में इन्फ्लेमेशन बने रहना बहुत लंबे समय तक, तो ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हमें इन्फ्लेमेशन अगर क्रोनिक हो गया है उसको लीड कर सकती हैं। अब बात करेंगे कि इन्फ्लेमेशन को डाइटरी इंटरवेंशन से कैसे रिड्यूस करें। कौन से ऐसे फूड ग्रुप्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं। सेकेंडली, उन फूड ग्रुप्स में भी स्पेसिफिकली कौन से फूड्स हमें खाने चाहिए रेगुलर बेसिस पे, जिससे हम अपना इन्फ्लेमेशन कम कर सकें शरीर का। एंड थर्डली, कि कौन सी ऐसे चीज़ें हैं जो हमें नहीं खानी, कंज्यूम करनी ही नहीं है, जो कि इन्फ्लेमेशन को और बढ़ा देंगी। तो चलिए पता करते हैं कि वो फूड ग्रुप्स कौन कौन से हैं जो कि आपके एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट में होने चाहिए। सबसे पहला फूड ग्रुप है आपका मिलेट्स, सेकेंड लेग्यूम्स, थर्ड क्रूसीफरस वेजिटेबल्स, fourth bitter and sour vegetables, bitter and sour foods, and fifth, the most important, antioxidants. एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब क्या है? वो फूड्स जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ही इन्फ्लेमेशन है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तब होता है जब आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स ज़्यादा बनने लग जाते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? ये कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, जब सेल, हमारे जो डिफरेंट सेल्स हैं बॉडी में, जब वो अपना काम कर रहे होते हैं तो कुछ वेस्ट प्रोड्यूस होता है, वो फ्री रेडिकल्स होते हैं। अब ये जो फ्री रेडिकल्स, जो केमिकल्स हैं, ये अनस्टेबल होते हैं। ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए जो आसपास के हेल्दी सेल्स हैं उनसे कुछ कंपोनेंट्स चुराते हैं और फिर अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं। उससे वो जो हेल्दी सेल है वो भी डैमेज होने लग जाता है। तो शरीर में जब फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ने लग जाती है तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, सेल्यूलर डिस्ट्रेस होने लग गया है। उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए या फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग, उसके लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स खाने चाहिए। तो हमारी एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। अब मैं अगर बात करूं मिलेट्स की, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट में मिलेट्स का भी काफ़ी अच्छा रोल है। अब मिलेट्स में आप कोई भी पॉजिटिव मिलेट्स ले सकते हैं, जैसे आपका बार्नयार्ड मिलेट हो गया, कोडो मिलेट हो गया, देन आपके पोर्सो मिलेट हो गए, लिटिल मिलेट्स हो गए, रागी हो गए, जिसे हम फिंगर मिलेट्स कहते हैं। तो ये मिलेट्स आप इंक्लूड कीजिए। ग्लूटेन अवॉइड कीजिए, जो कि वीट और बार्ली और राई, इन तीनों में पाया जाता है। ज़्यादा मात्रा में वीट में पाया जाता है, बिकॉज कुछ केसेस में देखा जाता है कि ग्लूटेन की वजह से भी गट इन्फ्लेमेशन होता है। तो इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या है? इन्फ्लेमेशन या तो पूरे शरीर में होगा अगर वो क्रोनिक है, नहीं तो वो स्पेसिफिक ऑर्गन में होता है। तो आपको ये पहचानना है कि वो किस ऑर्गन में अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि बॉडी सिग्नल्स देती है। अगर गट इन्फ्लेमेशन है तो आपको क्रैम्प्स होंगे, ब्लोटिंग होगी और हिकअप्स बहुत ज़्यादा आएंगे वीट कंज्यूम करने के बाद। तो वीट, ग्लूटेन इंटॉलरेंस सबको नहीं होता है, या सीलियाक डिजीज कुछ लोगों को होता है। तो इट्स बेटर कि ग्लूटेन अवॉइड करें जब तक आप अपनी एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट पे हैं। तो आप होल ग्रेन्स अगर खा रहे हैं तो उसमें डू इंक्लूड मिलेट्स। सेकेंड मेजर ग्रुप आता है लेग्यूम्स। आप लेग्यूम्स खाइए। देखा जाता है कि जो भी हम फूड खाते हैं तो वो हर तरह का फूड हमारे शरीर में ब्रेकडाउन होने के बाद एसिड प्रोड्यूस करता है। तो वो जो एसिड बनता है, तो नेट एसिड लोड शरीर में हमारा टोटल फाइनली सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद जो नेट एसिड लोड है वो कितना है। तो कुछ फूड, जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स, शुगरी फूड्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब आपकी बॉडी में एसिड को बढ़ाती हैं। लेकिन
लेग्यूम्स जो हैं इनका जो नेट, इनको कंज्यूम करने के बाद लेग्यूम्स यानी जो आपके चिकपीस, आपके चना और किडनी बीन्स जिसे हम राजमा कहते हैं, ग्रीन पीस, आपकी मटर जिसे बोलते हैं, ये सारे आपके ग्रीन मूंग दाल, ये सब आपके लेग्यूम्स में आते हैं। लेग्यूम्स कंज्यूम करने के बाद जो नेट एसिड लोड है हमारे शरीर में वो ऑलमोस्ट जीरो होता है। तो एसिड जितना ज्यादा बनेगा शरीर में होगा वो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाएगा। तो हमें शरीर में जो नेट एसिड लोड है उसे कम करना है, तो हमें ऐसे फूड्स खाने हैं जो कि जिनका नेट एसिड लोड कम हो या ऑलमोस्ट जीरो हो। तो लेग्यूम्स इंक्लूड कर सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट, क्रूसिफरस वेजिटेबल्स। वैसे तो हर तरह की वेजिटेबल्स इन्फ्लेमेशन को कम ही करती हैं, बहुत अच्छा सोर्स होती हैं विटामिन्स और मिनरल्स का, लेकिन स्पेशली क्रूसिफरस वेजिटेबल्स जैसे आपकी गोभी, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज, ये जितनी भी क्रूसिफरस फैमिली की जो वेजिटेबल्स हैं ये भी इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं, तो इन्हें आप जरूर इंक्लूड कीजिए। देन आते हैं आपके बिटर एंड सावर फ्रूट्स। तो जितने भी आपके जो जिसे कहते हैं खट्टे फल, खट्टे फूड जो नेचुरली पाए जाते हैं, और आपके बिटर जैसे बिटर गार्ड, करेला, तो कड़वी चीजें जितनी नेचुरली अवेलेबल हैं प्लांट बेस्ड वो आप खाइए। करेला तो रामबाण है, अगर आप करेला रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हैं, सब्जी बना के खाएंगे अगर उसकी, तो काफी न्यूट्रिएंट्स उसके नष्ट हो जाते हैं। तो अगर आप एक मीडियम साइज करेले का घिस के सुबह एम्प्टी स्टमक अगर आप उसका जूस भी कंज्यूम कर लेते हैं, डू दिस फॉर 1 वीक और 11 डेज, अगर आप इसको करते हैं तो आपको ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट दिखेगा अपने इन्फ्लेमेशन में। सो दिस इज वन थिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स आपके फ्रूट्स में होते हैं, आपके लाइक एंटीऑक्सीडेंट्स में किस तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी इज एन एंटीऑक्सीडेंट जो आपके सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है, आंवला बीइंग द बेस्ट सोर्स। देन बेल पेपर्स भी हैं, आपके जितने भी डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है। देन ओमेगा 3 भी एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट्स है जो आपके वॉलनट्स और फ्लैक्स सीड्स में पाया जाता है, फैटी फिश में पाया जाता है, सैल्मन में पाया जाता है। तो इस तरह के विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आपके नट्स एंड ऑयल सीड्स में पाया जाता है। तो ये सारे, देन आपके बेरीज, जितने तरह की बेरीज हैं, ट्राई कंज्यूमिंग इंडियन बेरीज, जो भी इंडियन बेरीज हैं, आंवला, देन आपकी दूसरे ये बेर हो गए, तो ये जितनी भी इंडियन बेरीज हैं आप इन्हें कंज्यूम करने की कोशिश कीजिए। तो ये सब आपका एंटीऑक्सीडेंट का ग्रुप हो गया। पीनट्स खाइए, पीनट्स अगेन उसमें भी विटामिन ई होता है एंड इट इज़ अ वेरी गुड एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जो आप अपने डाइट में इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद मैं जो आपको बताना चाहती हूँ वो कुछ ऐसी सीड्स हैं, अगर आप उसको रेगुलर करते हैं फॉर 21 डेज यू विल डेफिनेटली सी द डिफरेंस। आप 1 टीस्पून मेथी दाना और उसी में 1 टीस्पून जीरा, अगर आप इसको रात में सोक कर दें ओवरनाइट, इसमें फाइबर भी होता है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक अगर आप इसको कंज्यूम कर लेते हैं, और 2 पत्ते तुलसी के, तुलसी जिसे हम बेसिल लीव्स कहते हैं, उसको पानी में उबालिए, 1 इंच सिनेमन स्टिक यानी दालचीनी का टुकड़ा तुलसी के साथ पानी में उबालिए, 2 कप पानी को उबाल के उसका डिकॉक्शन बना के 1 कप रह जाए जब तक, तो आप उस पानी को पी लीजिए। और साथ ही एम्प्टी स्टमक आप उस ओवरनाइट सोक्ड मेथी दाना और जीरा, इन दोनों को आप साथ में कंज्यूम कीजिए। डू इट फॉर 21 डेज कंटिन्यूसली। आप अपने अंदर एक तो एनर्जी लेवल्स आपके इंक्रीज होंगे, इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे कम होगी, शरीर हल्का लगने लगेगा, रेडनेस कम होगी, स्वेलिंग कम होगी, इधर उधर जो जॉइंट्स में पेन हो रहा है अननेसेसरली वो भी कम होने लग जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई कि आप अपनी एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप इनको रेगुलरली, इन फूड ग्रुप्स को आप डेली बेसिस पे इंक्लूड कीजिए, उनके अंदर जो मैंने फूड ऑप्शंस बताए हैं जो भी आपको लोकली सीजनली अवेलेबल हो आप उन्हें इंक्लूड करिए, बट डू इंक्लूड ऑल दीज 5 फूड ग्रुप्स। इन 5 चीज़ों को आप डेली इंक्लूड करिए और 21 डेज तक कर देखिए। जब आप इसे करेंगे आपको 1 हफ्ते बाद ही इम्प्रूवमेंट लगने लग जाएगा। आप उसके बाद अपना टेस्ट भी करा सकते हैं, जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर का सबसे बेस्ट टेस्ट है जिसे हम CRP टेस्ट कहते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन। डाइट स्टार्ट करने से पहले वो टेस्ट करवाइए, आप उसमें देखिए कि आपका विद इन रेंज या बियॉन्ड रेंज, अगर आपके नॉर्मल वैल्यूज नहीं आ रहे हैं,
और 1 महीने की डाइट फॉलो करने के बाद, स्पेसिफिकली 21 डेज की डाइट फॉलो करने के बाद जब आप दोबारा अपना वो टेस्ट कराएंगे तो आपको उसमें काफ़ी गिरावट दिखेगी, मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी आपके CRP वैल्यूज़ के अंदर, मीन्स बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम हो रही है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज द क्वीन ऑफ इंडियन किचन यानी हल्दी, टर्मरिक। लेकिन हल्दी कंज्यूम करने का सही तरीका सबको नहीं आता। सब्जी दाल में तो जो हम हल्दी डाल के खाते हैं वह ठीक ही है, लेकिन थेराप्यूटिक यूज़ या थेराप्यूटिक एफिकेसी के लिए अगर हल्दी कंज्यूम की जा रही है, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए अगर आप हल्दी को कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसको कंज्यूम करने का जो सही तरीका वह है 1 पिंच हल्दी को 1 पिंच ब्लैक पेपर के साथ और 1 टीस्पून छोटा चम्मच देसी घी डाल के उस पानी को उबालें। उस पानी को हाफ वॉल्यूम तक रिड्यूस होने तक वो जो डिकॉक्शन बनेगा उसको आप बिफोर बेड, सोने जाने से पहले कंज्यूम कर लीजिए। लेकिन वो हल्दी पानी कंज्यूम करने और डिनर के बीच का गैप मिनिमम 1.5 to 2 आवर्स होना चाहिए। सो दिस इज़ वन थिंग। एंड देन कम स्वीट पोटैटोज, जिसे हम शकरकंदी कहते हैं। अगेन अ सुपर फूड या आप सुपर एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड भी कह सकते हैं, और इसमें फाइबर बहुत अच्छा होता है, सॉल्युबल इनसॉल्युबल दोनों फाइबर होता है, तो ये पोटैटो से मच बेटर है, इसलिए आप स्वीट पोटैटो को भी रेगुलरली कंज्यूम कर सकते हैं। देन आते हैं कौन से फूड आइटम्स हमें बिल्कुल नहीं खाने जो इन्फ्लेमेशन को और बढ़ा सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आते हैं आपके सारे रिफाइंड फूड्स। रिफाइंड फूड्स में आपके रिफाइंड ग्रेन्स जैसे सूजी, मैदा, एंड देन आपकी वाइट ब्रेड, वाइट राइस, ये सारी चीज़ें रिफाइंड फूड्स में आती हैं। देन आते हैं शुगरी फूड आइटम्स। शुगरी जिसमें जो भी जो आपकी कन्फेक्शनरी आइटम्स हैं, जितने भी केक्स, पेस्ट्रीज, मफिन्स, ब्राउनीज, जितने भी कन्फेक्शनरी फूड आइटम्स हैं, ड्राई केक्स भी, ये सब आपके शुगरी फूड्स में आते हैं। देन योर शुगरी ड्रिंक्स एंड बेवरेजेस, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें जिसमें भी एडेड शुगर है वो भी आपके इन्फ्लेमेशन को बढ़ाएगी, तो इसे भी अवॉइड करना है। देन ओवर फ्राइड फूड्स या फ्राइड फूड्स भी अगर आप बहुत रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हैं वो भी कट डाउन कीजिए, उसको भी कम कर दीजिए। और ट्रांस फैट तो बिल्कुल नहीं लेना है, सैचुरेटेड फैट भी कम करना है। यहाँ देसी घी भी एक सैचुरेटेड फैट है, लेकिन उसके जो बेनिफिट्स हैं वो उसके रिस्क को आउटवे करते हैं, तो वो देसी घी आप मॉडरेशन में ले सकते हैं। उसके अलावा जैसे अमूल हो गया, अमूल का आपका बटर हो गया, देन आपके मेयोनीज होते हैं, फिर आपकी चीज़ होती है, प्रोसेस्ड चीज़, ऑल दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, तो इन चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए। देन जितनी पैक्ड सेवरी आइटम्स होती हैं, हाई सोडियम फूड्स भी आपको अवॉइड करना है। हाई सोडियम फूड्स में आपकी नमकीन मिक्सचर्स, चिप्स और जितने भी क्या कहते हैं पैक्ड स्नैक आइटम्स होते हैं आपके रेडी टू ईट, वो भी आप कंज्यूम करना कम कर दीजिए। एकदम से बंद तो नहीं कर सकेंगे अगर, लेकिन धीरे धीरे उसको कम कर दीजिए और एक टाइम ऐसा आएगा कि फिर आपको उन्हें खाने का मन ही नहीं करेगा, वो बिल्कुल ही आपकी डाइट से अलग हो जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए अवॉइड करनी है। इनको 21 डेज करके देखिए, 1 महीने करके देखिए, 2 महीने करके देखिए, आपको अपने शरीर में खुद ही बदलाव नजर आने लग जाएगा। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। दोबारा जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।